माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने बतलाया था कि अभी तक जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से 11 से लेकर के 22 तक का जो प्रैक्टिस कराया है, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। हम सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जो आपको आसान हो जाएगा और काफ़ी अच्छे ढंग से स्टडी करने में बनेंगे। इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले कुछ रिएक्शंस को लिए हैं जो हमने पिछले क्लास में भी बतलाया है। उसके बाद का हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमन टाइमन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल का निर्माण होता है। राइमन टाइमन रिएक्शन से किस में कन्वर्ट होता है? तो फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल, इसी को सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। तो आप देखेंगे कि जब व्हेन फिनॉल इज react with sodium react with chloroform in the presence of sodium hydroxide and acid to be formed 2 hydroxy benzenal, then it is called Raymond-Timan reaction. It is यह जो आपको obtained जो प्राप्त हुआ वह क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल है। तो बेंजेनल है या फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल बना, इसी को सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। काफ़ी पॉपुलर है, यह कमर्शियल नेम है सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ है, क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है। और किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से फिनॉल तो है ही है, ऐसे CHO इसमें ऐड हो जाता है और यह बनाता है 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल। इसी को सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। इसी को लैंग्वेज में लिखा गया। इसी रिएक्शन को लिख करके याद कर लेते हैं, इससे अपनी लैंग्वेज बन जाएंगे। और ये होगा व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ क्या? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड to be formed salicylic. Salicylic is called Raymond-Taman reaction. यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है। Raymond-Taman रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, यह प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है? ऑप्शन में है सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैल्डिहाइड, बोथ, नॉन, इस तरह से रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सैलिसैलिक एसिड है, सैलिसैल्डिहाइड है। यहाँ आपको याद भी रहेगा तो हो सकता है वह जाए कंफ्यूज, सैलिसैलिक एसिड होगा कि सैलिसैल्डिहाइड होगा। तो नहीं, सैलिसैल्डिहाइड एल्डिहाइड देता है, इसलिए सैलिसैल्डिहाइड होगा। इसका आंसर होंगे बी। इसी से रिलेटेड एक और है जो फिनॉल से ही बनता है, वह सैलिसैलिक एसिड बनता है। उसे कोलबे ने दिया था। किसने दिया था? कोलबे। तो कोलबेज रिएक्शन है, पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट्स इन कोलबेज या व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन जो होंगे वह क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह बना लेता है सोडियम, H हट जाएगा, H इसमें से एक वो OH2O बाहर निकल जाएंगे और O इसमें से Na, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। क्या बनाया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखना है सोडियम फिनॉक्साइड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के प्रेजेंस में वह क्या बना लेंगे? या आपको Na हट जाएंगे, C और OH बना लेंगे और एगो इसमें तो OH फिनॉल हो जाएंगे। तो यहाँ से Na हट करके और यहाँ पर क्या और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, COOH और OH। इसको 2 हाइड्रोक्सी 1 2 2 पर है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। इसी को सैलिसैलिक एसिड कहते हैं। तो सैलिसैलिक एसिड जो बनता है
कोल्बे रिएक्शन से बनता है, और सैलिसैल्डिहाइड जो बनता है राइमन टाइमन रिएक्शन से बनता है, ध्यान रखेंगे। तो व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड to be formed sodium phenoxide, and also react with carbon dioxide and in the presence of acid to be formed 2-hydroxybenzoic acid और सैलिसिलिक एसिड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टली, ये स्टेप को जो है हम लोग हटा देंगे इंटरमीडिएट रिएक्शन को, और लिख सकते हैं व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, लेकिन किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड, डायरेक्ट क्या कह देंगे या, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड टू बी फॉर्म्ड salicylic acid is called Kolbe's reaction. Kolbe's reaction gives salicylic acid, सैलिसैल्डिहाइड, कार्बाइलेमीन, नन क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर सैलिसैलिक एसिड हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक है विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन यह आपको ईथर देता है, क्या देता है, ईथर देता है। तो आप जानेंगे कि हेलो एल्केन, RX क्या है, हेलो एल्केन इज रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड टू बी फॉर्म, देखिए R है, इससे O ले लीजिए, ROR और NX है, NX बाहर निकल गया। तो हेलो एल्केन यह सोडियम एल्कोक्साइड है, यह है डाई एल्काइल ईथर, यह सोडियम हैलाइड बन गया। तो व्हेन हेलो एल्केन इज रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड टू बी फॉर्म्ड ईथर इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन रिएक्शन एक ही है, विलियमसन ने बतलाया था, यह विलियमसन साइंटिस्ट का नाम है। तो विलियमसन किससे रिलेटेड है, तो यह है विलियमसन रिलेटेड है ईथर से है, विलियमसन ईथर से रिलेटेड है। राइमन टाइमन रिएक्शन सैलिसैल्डिहाइड से रिलेटेड है, और कोल्बे रिएक्शन जो है सैलिसैलिक एसिड से रिलेटेड है। तीन तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सैलिसैल्डिहाइड रिलेटेड टू राइमन टाइमन रिएक्शन, सैलिसैलिक एसिड इज रिलेटेड टू कोल्बे रिएक्शन, एंड ईथर डाई एल्काइल ईथर इज रिलेटेड टू विलियमसन सिंथेसिस। तीन ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन गया और सब्जेक्टिव भी हो ही गया, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी बना दिए हैं। विलियमसन सिंथेसिस गिव एल्डिहाइड ईथर कार्बाइल कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल, तो क्या देंगे, ईथर देंगे, इसका ये देंगे। यहाँ से दो और क्वेश्चंस बनते हैं ईथर से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड। देखिए दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है, लगता है कि एक ही है। यहाँ भी इथेनॉल है, यहाँ भी इथेनॉल है, यहाँ यह 413 है, 43 केल्विन है, H2SO4 है, यहाँ 413 है। अंतर क्या है, 413, H2SO4 ही है, तो ये बन गया ईथीन। क्या बन गया, ईथीन, और यहाँ बन जाएंगे डाई इथाइल ईथर। तो एथेनॉल को व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 440 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी फॉर्म ईथीन, एंड when ethanol is react with 413 Kelvin temperature in the presence of sulfuric acid to be formed diethyl ether। तो अंतर देख लीजिए, अंतर हो गया कि 443 केल्विन है तो ईथीन बना, 413 केल्विन है तो ईथर बना। कैसा ईथर, डाईइथाइल ईथर बना। तो दोनों रिएक्शन को कंपैरिजन कीजिए, और बेहतर क्वेश्चन है, पूछेगा व्हेन व्हाट हैपेंस इथेनॉल इज हीटेड at 443 Kelvin temperature
in the presence of sulfuric acid to be formed रहेंगे इथीन, ऑप्शन रहेंगे इथीन, रहेगा इथेन, रहेगा डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, तो क्या होंगे? इथीन होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल पढ़िए इसको। नेक्स्ट है, किसी तरह से पूछेगा, when what happens ethanol is heated at 413 Kelvin temperature in the presence of sulfuric acid to be formed। ऑप्शन दे देगा तो यहाँ क्या होगा? ईथर वाला होगा। तो कैसा ईथर? डाई इथाइल ईथर बनेगा। देखिए 2 दूना 4 कार्बन, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना? 2 दूना 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 5 1 6 12, 2 ऑक्सीजन। देखिए 2 दूना 4 कार्बन, 5 10 हाइड्रोजन, और 2 12 हाइड्रोजन, 1 1 2 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो आपको ये जानेंगे कि 413 केल्विन ताप पर रहेगा इथेनॉल, तो डाइथाइल ईथर बनाएगा, और 443 केल्विन ताप पर इथेनॉल रहेगा तो इथीन बनाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिए। एग्जामिनेशन निकट है और हम कोई ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखिए और बिल्कुल पढ़िए, सब के सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी हमने टाइमन कोल्बे और विलियमसन रिएक्शंस बतलाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आया उसको बतलाए। 2 मार्क्स का ही पूछेगा, ही लिखा जाएगा। ऐसे भी पूछेगा, हाउ कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल, क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा देंगे इसके प्रेजेंस में। यह क्या पूछेगा? when what happens phenol is react with chloroform in the presence of sodium hydroxide and acid, तो क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल। तो व्हाट हैपन भी बन जाएंगे, कन्वर्जन भी बन जाएंगे, रायमन टेबन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहेगा वो भी बन जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देता है? तो सैलिसल्डिहाइड देता है। 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से पूछेगा व्हाट इज कोल्बेज रिएक्शन, तो बतला देंगे। या पूछेगा व्हेन व्हाट हैपेंस फिनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड, तो क्या होगा? क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। या पूछेगा कि हाउ कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो बीच वाला सब स्टेप को लिख देना है। या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कोल्बेज रिएक्शन गिव्स, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड ऑब्जेक्टिव में जो हमने यहाँ बतलाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स इन विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन, तो ये लिख देना है। या पूछेगा विलियमसन सिंथेसिस ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन में रहेगा ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, तो ईथर हो जाएंगे। और इसका एप्लीकेशन पर हमने दिया कि सब अल्कोहल से ही है। देखिए फिनॉल है, यहाँ पर हम लोगों ने ईथर का बनाया, और फिर यहाँ अल्कोहल पूछेगा कि हाउ कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ईथीन, तो क्या कर देंगे? हीटेड 443 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो जाएंगे। या हाउ कन्वर्ट इथेनॉल इनटू डाई एल्काइल ईथर, ये हो जाएंगे। या ऑब्जेक्टिव में या पूछेगा व्हेन व्हाट हैपेंस इथेनॉल इज हीटेड एट 440 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्टिव में। या बैलेंस करने के लिए दे दे, हाफ कंप्लीट करने के लिए आप कर सकते हैं। या बिल्कुल सबके सब एनसीईआरटी का पॉइंट्स है, इसको बेहतर ढंग से पढ़िए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सब के सब बनेगा।